एपिसोड की शुरुआत में चावंग और बाकी सभी गोस्ट मेंबर्स एक साथ होते हैं, जहां उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया होता है, वो भी उससे बिना बताए, और वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पाता चॉय के डर से। सीन अब स्टेशन के बाहर शिफ्ट होता है, जहां पर हीसू गोही को वार्न कर रहा था कि उसे चावंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसे कुछ ठीक नहीं लगता, और ये उसके लिए अच्छा भी नहीं है क्योंकि उसे देखकर उसकी बैड मेमोरीज हमेशा उसके सामने आती ही रहेंगी। जो सुनकर गोही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो ये सोच रहा है कि वो चावंग को पसंद करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी और को पसंद करती है। इतना बोलते ही गोही अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगती है कि ये उसने क्या कह दिया, और हीसू स्माइल करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि गोही उसे पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो इस इंसान का नाम पूछता है जिसे वो पसंद करती है, तो गोही एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद हम चावंग को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी बीच में उससे फिर से आर्यन मिल जाती है और वो उसे सवाल करने लगती है कि वो कहाँ पर था, क्या कर रहा था और किसके साथ था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम चावंग को देखते हैं जो कि कहीं से आ रहा था, और वो खुद से ही एज्यूम कर लेती है कि वो गोही के साथ ही होगा। अगले सीन में हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो हीसू के जूनियर के सामने थी और उससे पुलिस सिविल यूनिट ज्वाइन करने को कह रही थी। पहले तो वो कुछ सोचता है, लेकिन फिर वो उसे ऐड कर लेता है क्योंकि वो आर्यन को पसंद करता था। अब सीन चावंग के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोई अपने गंदे नाखूनों को काट रहा था, जिससे सभी को वहाँ पर बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तभी वहाँ पर चावंग आ जाता है और वो अपनी गोस्ट एम्प्लॉय को फेस पर क्यूकम्बर लगाने के लिए कहता है। इसी बीच उसे गोई का कॉल आ जाता है, तो वो उससे स्पीकर पर डालकर बात करने लग जाता है, जहाँ वो उसे अगले दिन किसी ऑर्फनेज के इवेंट में चलने के लिए कह रही थी। अब चावंग थोड़े से नखरे करने लगता है, लेकिन जब गोही उसे ये बोलती है कि वो इसके लिए बहुत ही थैंकफुल रहेगी, जो सुनकर चॉय के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने उन्हीं गंदे नाखूनों से चावंग का मुंह बंद कर देता है और खुद ही गोही को कह देता है कि वो चावंग को भेज देगा। अब बेचारा चावंग चोई के हाथों को हटाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अगली सुबह चावंग अच्छे से सूट में तैयार होकर गोही के पास पहुंच जाता है और वो उसे अजीब नजरों से देखने लगती है उसकी ड्रेसअप की वजह से। अब इससे पहले कि वो उसे सवाल पूछ पाती कि वो यहाँ पर इस तरीके से ड्रेसअप होकर क्यों आया है, तभी वहाँ पर आर्यन आ जाती है और चावंग से चिपक जाती है। अब उन सब ने थोड़ी देर बात की ही थी, तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की हेड आ जाती है, जो चावंग को पुलिस कोट पहनने के लिए देती है। इसके बाद वो सभी फूड का स्टॉक लेकर ऑर्फनेज पहुँच जाते हैं और सभी को काम दिया जाता है कि वो नीचे से फूड सैक्स ऊपर ऑर्फनेज में ले जाएंगे। जब चावंग के सैक देने की बारी आती है तो वो एक में ही नीचे बैठ जाता है, और जितने सैक उसे दिए जाते हैं वो उतना ही बैठता जाता है। तब ऑर्फनेज के हेड उसे कहता है कि उसे गोही से कुछ सीखना चाहिए, और चावंग उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने 3 सैक अपने कंधे पर और एक को हाथ में पकड़ रखा था। अब बेचारा किसी तरह उसे लेकर चलता रहता है और गोही उसे देखकर हंसती रहती है। अब सारा काम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा बुरी हालत चावंग और आर्यन की थी। गोही चावंग को बताती है कि ऑर्फनेज की हेड के दूसरे हस्बैंड है और इनमें बहुत ज्यादा प्यार है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक लोकल गुंडा और उसके कुछ लोग आकर ऑर्फनेज ओनर को परेशान करने लगते हैं ऑर्फनेज को खाली कराने के लिए, पर सभी लोग बीच में आ जाते हैं और उसे जाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले गोही उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है। फिर शाम में काम खत्म करने के बाद ऑर्फनेज की ओनर ने सभी को ट्रीट दी थी उनकी मदद करने के लिए। चावंग को वहाँ की लोकल वाइन मिलती है, जो कि उसे इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो 3-4 बॉटल पीकर ड्रंक हो जाता है। इसके बाद सभी लोग उसे मैजिक दिखाने के लिए कहने लगते हैं। तब गोही उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि चावंग गोस्ट की मदद से मैजिक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ऐसी भी मैजिक ट्रिक्स करने लगता है और सब लोग उसे एंजॉय करते हैं। फिर हीसू का जूनियर एक गाना गाता है और आर्यन को डांस करने के लिए खड़ा कर देता है। इस सब से वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है और सभी लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ सिर्फ ऑर्फनेज ओनर गोही और चावंग बचे थे, जहाँ चावंग बताता है कि उसकी मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी उसके डैड के साथ एक कार एक्सीडेंट में, और आज उसे उनकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। तब वो लेडी उसे बहुत ही प्यार से देखती है और बताती है कि उसके पहले हस्बैंड और बेटे की डेथ भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनके पास जीने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन फिर उन्होंने ये ऑर्फनेज ज्वाइन किया और उसे एहसास हुआ कि बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके प्यार और केयर की जरूरत है, और तभी से वो यहाँ पर काम कर रही हैं। गोई भी इमोशनल होकर कहती है कि उनकी वजह से ही वो एक अच्छी लाइफ जी पाई, लेकिन तब तक चावंग उस लेडी के कंधे पर सो चुका था और वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए गोई से कहती है कि चावंग एक बहुत ही प्योर और इनोसेंट सोल है, उसे अपना प्यार दिखाना नहीं आता। गोई भी स्माइल करते हुए कहती है कि उसे पता है। अब टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि गोई और चावंग वापस लौट रहे थे और उनके साथ साथ चोई भी चल रहा था।
जिसे गोही देख नहीं पा रही थी और नशे में होने के कारण चावुंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से चावुंग गोही को पकड़कर उसके पास जाकर कहता है कि वो लव के भी कैपेबल है, उसे समझ आता है, जो देखकर चॉय शॉक में था। लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि गोही के सर पर डिवाइन लाइट जो थी वो उसे बिग डिपर कह रहा था और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जो पुराने टाइम का था, जहाँ चावुंग और गोही की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इसी बीच हम एक और सीन देखते हैं जिसमें गोही और चावुंग साथ में थे, लेकिन अचानक से चावुंग ने गोही को मार दिया था और चॉय वहां पर खड़ा होकर चावुंग से पूछता है कि ये उसने क्या किया, और चावुंग रोते हुए एक शाइनी मिरर जैसी चीज को गोही के हाथों में पकड़ाते हुए देखते हैं। फिर वो उसकी डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है और अचानक से चावुंग की नींद खुल जाती है, जो कि इस सपने को देखकर काफी डरा हुआ था और शॉक में भी था। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी वो शांत था और पूछने पर वो अपनी ड्रीम सभी को बताता है, जिससे चॉय तो परेशान हो जाता है और बाकी सब कहते हैं कि उसे पिछले दिन की हरकत की वजह से ऐसे सपने आ रहे होंगे। जिसके बाद चॉय ये सारी चीजें ओल्ड लेडी शमन को बताता है और कहता है कि उसे लगता है कि उसे यहाँ ईविल को रोकने के लिए छोड़ा गया है, पर उसे यहाँ पर उसके बुरे कर्मों की वजह से भी छोड़ा गया है, क्योंकि उसकी वजह से 2 लोग अलग हुए थे। सीन अब गोही पर शिफ्ट होता है, जो कि एक स्टोर में थी, जहाँ एक छोटी बच्ची ने कुछ चुराया था और वहाँ की ओनर तो चिल्लाई जा रही थी, पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। तब फाइनली उसका बैग देखने पर उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन्स थे और ये सब देखने पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर गोही उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बुली कर रहा है। लेकिन वो लड़की बताती है कि उसकी बड़ी बहन को इसकी जरूरत है, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। ये सुनने के बाद गोही खुद ही सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने लगती है, लेकिन उसका कार्ड एक्सपायर हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पर हीसू आकर पे कर देता है, जो सब कुछ चॉय भी देख रहा था और वो कहता है कि गोही बिल्कुल भी नहीं बदली। बाहर जाकर गोही हीसू को थैंक्स कहती है और वो उसे डिनर के लिए पूछता है, जो सुनकर वो शर्माने लगती है, लेकिन फिर वो हाँ कह देती है, जो देखकर चॉय अजीब सी शक्ल बनाता है। सीन अब उस आदमी पर शिफ्ट होता है जिसके अंदर वो ईविल आत्मा थी। वो उस आदमी को ऑप्शन देती है कि या तो वो उसकी बॉडी को वेसल बना ले या फिर अपनी जान गंवा दे। इसके बाद हम चॉय को देखते हैं, जो बाकी सभी गोस्ट को कहता है कि उन्हें गोही और चावुंग को मिला देना चाहिए। साथ ही साथ वो रीजन भी देता है कि इससे उनके पास कम काम और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा और चावुंग इतना गुस्सा भी नहीं करेगा, जो सुनकर सभी लोग मान जाते हैं और चावुंग को बुलाकर सेटअप तैयार करते हैं। पहले तो वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उनकी बातें सुनने लगता है और वो सब उसे अजीब अजीब आइडियाज देते हैं, इसलिए वो उन सभी को चुप कराकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में चावुंग गोही और उस ऑर्फनेज ओनर के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था, जहाँ वो लेडी बहाना करके वॉशरूम चली जाती है ताकि गोही और चावुंग बात कर सके, लेकिन वो दोनों कुछ कह नहीं रहे थे। पर फाइनली चावुंग उससे पूछता है कि क्या वो वीकेंड पर उसके साथ बाहर चलेगी, लेकिन गोही मना करके चली जाती है। अगले दिन जब ऑर्फनेज ओनर अपनी शॉप में थी, तभी वहाँ पर वो पोजेस्ड आदमी आता है, जिसका बिहेवियर उस लेडी को ठीक नहीं लगता। वो जब वहाँ से सामान खरीदता है तो उस लेडी के सर पर डिवाइन लाइट देखता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसके हाथ उठाने के साथ ही सीन ब्लैकआउट हो जाता है, जिसके थोड़ी देर में वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जो कि उनसे ऑर्फनेज खाली कराना चाहते थे। अब फिर से हम गोही और चावुंग को देखते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो लेडी हॉस्पिटल में है, तो वो दोनों भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके हस्बैंड बैठकर रो रहे थे। जब वो उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका शक भी उन गुंडों पर ही था। इसीलिए गोही ये बात हीसू को कॉल करके बताती है और वो उन्हें पकड़ लेता है और उनके पास मर्डर वेपन भी मिल जाता है, लेकिन वो सभी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके पहुंचने से पहले ही वो लेडी जमीन पर गिरी हुई थी। सीन अब वापस से हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट होता है, जहां उस लेडी की सोल ग्रिम रीपर से लड़ रही थी, क्योंकि वो उसे तभी लेने आ गया था जब उसकी सांसें चल रही थी। ये सीन बहुत ही फनी था। तभी वहाँ पर कोई भी आ जाती है जो ग्रिम रीपर का सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन चावुंग उसे समझाता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो लेडी कहती है कि उन्हें उन गुंडों ने नहीं मारा है। तब चावुंग उससे सवाल करता है कि अगर उन सब ने नहीं मारा तो ये किसने किया है, जो सुनकर वो लेडी कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। तभी उनका हस्बैंड आ जाता है, जो कहता है कि उनकी मर्डरर्स को पकड़ लिया गया है। तो अब वो उठ जाए और रोने लगता है, लेकिन वो लेडी अपने हस्बैंड की तरफ ही पॉइंट करते हुए कहती है कि उसने ही उन्हें मारा है, जो सुनकर चावुंग शॉक हो जाता है। सीन अब फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ उस ईविल आत्मा ने उस लेडी का गला पकड़ लिया था, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ गया था और उस ईविल आत्मा ने कहा था कि वो भी उसके जैसा ही है। पहले उसने उस लेडी को समझाया था कि वो ऑर्फनेज को बेच दे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसे बेसबॉल बैट से मार दिया। जब ये बात गोही को पता चलती है तो वो भी शॉक में थी। अब वो लेडी सब कुछ बता ही रही थी, तभी ग्रिम रीपर फिर से आ जाता है, लेकिन वो लेडी और चावुंग दोनों ही उसे इग्नोर करते हैं
इसके बाद गोई सीसीटीवी देखने के लिए जाती है और ग्रिम रीपर उस लेडी को लेकर जाने लगता है, लेकिन चावुंग उसे रूल्स बताता है कि वो फ्यूनरल के 3 दिन तक उन्हें लेकर नहीं जा सकता। पर वो नाराज था क्योंकि लोग अब फ्यूनरल पर ग्रिम रीपर के लिए खाना नहीं रखते थे। इसलिए चावुंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए खाना जरूर रखेगा, बस वो अभी उस लेडी को लेकर ना जाए, और ग्रिम रीपर मान भी जाता है। सीन अब गोई पर शिफ्ट होता है जो कि हीसो के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, लेकिन उसमें ये नहीं दिख रहा था कि उस लेडी का हस्बैंड कोई बैग बाहर लेकर गया हो। दूसरी तरफ चावुंग उस ग्रिम रीपर को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि चोई और वो ग्रिम रीपर 2000 साल पुराने दोस्त हैं। इसलिए चावुंग चोई से हेल्प मांगता है कि वो ग्रिम रीपर को रोक कर रखे जब तक वो लोग सबूत नहीं ढूंढ लेते, और चोई खाने का लालच देकर उसे रोक लेता है। अगले दिन हॉस्पिटल रूम में वो लेडी, गोही और चावुंग यही सब डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी में कुछ भी नहीं है। जो सुनकर चावुंग के दिमाग में घंटी बजती है और वो कहता है कि इसे मैजिक वर्ल्ड में मिस प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसका मतलब उस लेडी के हस्बैंड के साथ कोई और भी वहाँ पर था जिसने उसकी मदद की। फिर दोनों वापस से उस लेडी की शॉप में जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब कैसे कैसे हुआ होगा। अब वो दोनों अपने अपने लेवल पर सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं चोय उस ग्रिम रीपर को बिजी रखे हुए था, वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाकर राइड्स में घुमा रहा था। दूसरी तरफ चावुंग उस लेडी के हस्बैंड पर नजर रखे हुए था, वो किसी से मीटिंग करने के लिए जाता है जो कि स्कोमा कंस्ट्रक्शन कंपनी से था, और इसकी रिकॉर्डिंग उसकी गोस्ट एम्प्लॉय उसे भेजती है। जिसके बाद हम फिर से सभी गोस्ट चावुंग और गोही को देखते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें उस लेडी के हस्बैंड से एक क्राइम कन्फेस करवाना होगा, जिसके लिए वो सब कुछ प्लान करते हैं। अगली सुबह हॉस्पिटल की रूम्स में मशीन में अचानक से आवाज होने लगती है और डॉक्टर उस लेडी को मरा हुआ अनाउंस कर देते हैं। तब उस लेडी का हस्बैंड डॉक्टर के सामने ड्रामा करता है और फिर बाहर जाकर किसी को कॉल करके बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है, जिसे छिपकर गोही और चावुंग भी देख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर तो अभी चॉय के ही साथ था, जिससे चॉय रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि गोस्ट ने मिलकर ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था कि उस लेडी की डेथ हो गई है, और डॉक्टर्स भी उसे फिर से जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ चॉय ने ग्रिम रीपर को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और दोनों एक गेम खेलने के लिए कहते हैं जो उन्होंने 2000 साल पहले छोड़ दिया था। वहीं गोही और चावुंग एक होटल में जाते हैं और गोस्ट की मदद से वहां पर रूम बुक करते हैं जहां उस लेडी का हस्बैंड किसी से मिलने वाला था। वो होटल काफी एक्सपेंसिव था, पर फिर भी चावुंग वहां पर रूम ले लेता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद दोनों होटल रूम में जाते हैं और दूसरे रूम से गोस्ट कैमरा लगाए हुए थे। तभी वो आदमी आ जाता है जिसे देखने के लिए गोही चावुंग के बगल में लेट जाती है। पहले तो वो कुछ नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन अचानक से गोस्ट उन दोनों को परेशान करने लगते हैं, जिस कारण से वो दोनों सब कुछ कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ किया है और उस लेडी को मारा भी है। तभी वहाँ अचानक से हीसू आकर एक आदमी को पकड़ लेता है, पर दूसरा भाग जाता है, जिसके पीछे गोही और चावुंग जाते हैं जो कि उस लेडी का हस्बैंड था। वो भागते भागते छत के किनारे पर खड़ा हो जाता है, जहाँ गोही उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ने लगती है। तभी चावुंग को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे कोई कह रहा था कि उसने उसे मार दिया, और चावुंग दौड़कर गोही को पकड़ लेता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। वो आदमी नीचे गिर जाता है। सीन अब हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्रिम रीपर के साथ गोही और चावुंग भी खड़े थे, और वो लेडी फाइनली जाने के लिए तैयार थी, जो देखकर गोही बहुत रोती है क्योंकि उन्होंने उसे बचपन से लेकर अब तक संभाला था। ग्रिम रीपर को भी इस बात के लिए काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर उस लेडी के हस्बैंड की सोल टूटी फूटी हालत में आ जाती है और वो लेडी उसकी वहीं पर पिटाई करने लगती है। ग्रिम रीपर उन दोनों को रोककर डेथ कार्ड पढ़ते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली सब कुछ उस लेडी के हस्बैंड के नाम था और वो लेडी अब जिंदा रहने वाली थी। ग्रिम रीपर उसे बताता है कि ये उन बच्चों की प्रेयर्स है जिनकी वजह से ये मिरेकल हुआ है, और फिर वो उस लेडी के हस्बैंड की सोल को लेकर चला जाता है। तभी वो लेडी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर गोही काफी खुश हो जाती है और चावुंग को गले लगा लेती है। जिसके बाद हम चोई को देखते हैं जहाँ उसकी मदद दूसरे गोस्ट कर रहे थे, और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि चोई ने 30,000 हिट्स किए थे सिर्फ ग्रिम रीपर को रोकने के लिए। और जब ग्रिम रीपर को ये बात पता चलती है कि चोई उस लेडी की मदद करने के लिए ये सब कर रहा था, तो वो खुद ही अपनी हार मानकर चला जाता है। फिर हम चावुंग और चोई को देखते हैं जो बैठकर वाइन पी रहे थे। चावुंग बताता है कि उसे मदद करके एक अजीब सी खुशी मिल रही है, शायद यही वजह थी कि उसके ग्रैंडफादर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी वहाँ पर सारे गोस्ट आ जाते हैं खाने की अलग अलग डिशेस लेकर, और चावुंग पहली बार उन्हें देखकर स्माइल करता है जैसे कि वो उसका परिवार हो। दूसरी तरफ हम उसी इविल आत्मा को देखते हैं जो होर्डिंग पर चावुंग का चेहरा देखकर फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ गोही और चावुंग थे और कोई चावुंग को कह रहा था कि उसने गोही को मार दिया और ये आत्मा उसी आदमी की थी।
तभी वो इविल स्माइल देते हुए कहता है कि चावुंग ने फिर से जन्म ले लिया। जिसके बाद हम गोही को एक नाइटमेयर से डर कर उठते हुए देखते हैं। वो अपनी दोस्त को बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही फनी लगती है। वहीं उस इविल स्पिरिट को एलए में कुछ आदमी मिल जाते हैं जो उससे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाकी सारे उसे देखकर भाग जाते हैं। फिर वो उस आदमी से चावुंग का पता पूछता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है एक इंटरव्यू में, जहां इनग्योल और चावुंग दोनों ही थे और दोनों ही एक दूसरे को किसी न किसी तरह से ताना मार रहे थे। इंटरव्यू के आखिर में इनग्योल कहता है कि उसकी मैजिक ट्रिक्स लड़कियों पर बहुत काम करती है और इसी की मदद से आज उसकी वाइफ उसके साथ है, जो सुनकर चावुंग कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद हम उसे इनग्योल के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं और थोड़ी हिम्मत करके वो अंदर जाता है, जहां वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उससे कहता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने की ट्रिक को मुझे भी सीखना है, और इनग्योल उसे चिढ़ाने लगता है। पर फिर वो उसे सिखाने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि चावुंग फाइनल शो में पहले परफॉर्म करेगा, और चावुंग को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर टाइम स्किप होता है और चावुंग एक खूबसूरत रिंग खरीद कर घर जा रहा था। दूसरी तरफ गोही ह्यूसोक के साथ डेट पर आई थी। वो अपने नए लुक में थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन ह्यूसो उसे एश्योर करता है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। गोही के पास चावुंग के गोस्ट एम्प्लॉयज भी थे, जो कि सोच रहे थे कि इन दोनों की बातचीत कुछ ज्यादा ही स्पीड में आगे बढ़ रही है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब जब खाना खाते वक्त हीसू गोही से कन्फेस करने वाला था कि वो उसे लाइक करता है, पर एक गोस्ट उसका मुंह पकड़ लेता है, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाता और गोही परेशान हो जाती है कि उसे क्या हुआ। इसके बाद गोही हीसू को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे बोलिंग जाने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि अब वो ठीक था। इसलिए वो दोनों बोलिंग एले में चले जाते हैं, जिसे आरिम भी देख लेती है। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है, जिससे आरिम हीसू और गोही की पिक्चर्स भेजती है, जो देखकर बेचारे चावुंग की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। और चॉय भी उन पिक्चर्स को देखकर कहता है कि उसे जाना चाहिए, वरना उसे लड़की नहीं मिलेगी। पर चावुंग ये कहकर चला जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो खुद ही आकर बोलिंग एले चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चावुंग को गोही और हीसू के साथ देखकर गुस्सा आ रहा था, और आरिम उसे दोनों के सामने ले जाती है, जहाँ वो सजेस्ट करती है कि वो चारों कपल बॉलिंग मैच करेंगे, लेकिन चावुंग को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जब हीसू कहता है कि चावुंग उसे खेल भी नहीं सकता, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो खेलने के लिए मान जाता है। जहाँ पहले के कुछ राउंड्स में तो हीसू बहुत ही अच्छा खेलता है, उसकी हर बॉल पर एकदम परफेक्ट स्कोर आता है, और चावुंग की बॉल तो बॉटल तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए चॉय और सारे गोस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो उसकी मदद करेंगे। वो सभी चावुंग के सभी बॉल्स को परफेक्ट स्कोर करवा रहे थे, जहाँ फीमेल गोस्ट एक अम्ब्रेला के सहारे सारे बॉटल्स को गिरा दे रही थी, जो देखकर हीसू के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब हीसू बॉल करने के लिए जाता है तो सारे गोस्ट उसे मिलकर रोकने लगते हैं, पर उसमें इन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है, जो कि काफी फनी था। इसके बाद आखिरी बॉल चावुंग को ही डालनी थी, लेकिन चोई एक्सपेरिमेंट में उसके अंदर अपनी पावर्स को इतना ऐड कर देता है कि वो बॉल दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है, और चावुंग उसे डिसबिलीफ में देखने लगता है। अगले सीन में हम पुलिस चीफ को रिच लोगों के साथ देखते हैं, जो कि असेंबलीमैन बनने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। दूसरी तरफ बोलिंग एली के बाहर चावुंग और हीसू खड़े होकर वेट कर रहे थे, जहां हीसू चावुंग को जाने के लिए कहता है क्योंकि वो गोही के आने पर आज उसे प्रपोज करेगा। ये सुनकर चावुंग को शौक लगता है। तभी वहां पर गोही और आरिम आ जाते हैं, और चावुंग गुस्से में गोही को देखकर वहां से चला जाता है। पार्किंग के अंदर सभी गोस्ट आकर उसे परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें चावुंग की खरीदी हुई रिंग मिल गई थी। पर चावुंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने वो खरीदी है, इसीलिए वो सभी उसे फेंकने चले जाते हैं। लेकिन चावुंग उन्हें ये कहकर रोक लेता है कि वो इसके ओनर को उसे लौटा देगा, और रिंग लेकर भाग जाता है। वो उन दोनों को बहुत सारे कॉफी शॉप्स के अंदर ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। दूसरी तरफ हीसू और गोही बैठे हुए थे, और फाइनली हीसू उसे प्रपोज कर देता है। इसी बीच पुलिस चीफ उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तभी उसे वो सीरियल किलर उस इविल आत्मा से पोजेस दिखता है, और ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है। इसी बीच हम फिर से चावुंग को देखते हैं, जो कि गोही और हीसू को हाथ पकड़े हुए देखता है, इसलिए वो आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर वो फाइनल मैजिक शो के लिए अजीब अजीब आइडियाज दे रहा था कि उसमें स्नेक्स और नाइफ होगा, जो सुनकर सारे गोस्ट डिसअप्रूव करते हैं, और उन्हें उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था। अगली सुबह जब वो ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए खुद को समझा रहा था कि उसे गोही से प्यार नहीं है, तभी वहाँ पर चोई आ जाता है, जिससे वो बताता है कि उसे एक ड्रीम आया था जिसमें उसने गोही को रिंग दी थी। और फाइनली चोई बताता है कि हो सकता है कि वो दोनों पिछले जन्म से साथ में हो, जो सुनकर चावुंग सीरियस शक्ल बनाकर कहता है कि लगता है कि चोय तुम बहुत ज्यादा ही ड्रामा देखने लगे हो। लेकिन फिर भी चोय को मजाक के मूड में ना देखकर चावुंग भी सोच में पड़ जाता है।
जिसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो कि उस रात को याद कर रहा था कि उसने कैसे उस किलर को मारा था और कैसे बाकी लोगों की मौत हुई थी। तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका एक सपना था और चीफ का एक जूनियर उसे उसके सपने से जगाता है। दूसरी तरफ हीसू भी किसी ख्याल में खोया हुआ था और कुछ सोचकर वो गोही का नंबर डायल करता है। वहीं गोही एक केस देख रही थी जिसमें एक एल्डरली कपल गायब हो गए थे। तभी उसे हीसू का कॉल आता है जो कि उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो बहाना करके मना कर देती है। अब शाम को गोही ड्रिंक करते हुए सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया और फाइनली उस टाइम क्या हुआ था इसके बारे में हमें पता चलता है। असल में हीसू ने जब गोही को प्रपोज किया था तब वो चावोंग के बारे में सोच रही थी और उसने उसे आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था। इसके बाद सीन एक लेडी पर शिफ्ट होता है जो कि अपने ओल्ड पेरेंट्स को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन में गई थी। वो फिर से अपने पेरेंट्स के घर जाती है जहाँ उसे कुछ ह्यूमन बॉडी के पार्ट जमीन में दबे हुए नजर आते हैं और पुलिस वहाँ पर आकर चेक करने लगती है। जहाँ क्राइम सीन को देखकर गोही को ये समझ आ जाता है कि ये फुल मून मर्डर केस ही है और ये बात जब पुलिस चीफ को पता चलती है तो वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने उसे मार दिया था, लेकिन अगले ही सीन में वो उस किलर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था जिससे उसके काले कारनामे सामने ना आ पाए। वहीं पुलिस स्टेशन में गोही पर सब चिल्लाते हैं कि ये वो केस नहीं है क्योंकि उनके महान पुलिस चीफ ने उसे खुद मारा था, पर गोही को तो सच पता था और बातों ही बातों में गोस्ट की बात आने पर वो कहीं भागते हुए जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चावुंग और सभी गोस्ट सफाई कर रहे थे और जब चावुंग बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाता है तो उसे गोही की आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए इसे सब कुछ बता देती है। चॉय भी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद उसे देखने के लिए जाएगा। जहाँ उस क्राइम सीन पर पहुंचकर उसे विजन आता है कि उस किलर ने कैसे उस बच्चे को मारा था उसकी डिवाइन सोल के लिए। जिसके बाद हम चॉय, चावुंग और गोही को उस ओल्ड लेडी शमन के पास देखते हैं जहाँ वो लेडी शमन बताती है कि गोही के पास भी डिवाइन सोल है और उसे भी प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है। इसी बीच गोही को पुलिस स्टेशन से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, इसलिए उसे जाना होता है, जिसे चॉय बाहर छोड़ने के लिए जाता है और लेडी शमन चावुंग को शमन की पोजीशन संभालने के लिए कहती है क्योंकि उसके अलावा ये कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि सबसे पहले वो आत्मा चावुंग के रहने में आजाद हुई थी क्योंकि कुछ लड़के अपना बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए आए थे। ये जानकर उसे बहुत झटका लगता है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उस लड़के को ढूंढ लिया था। वहीं सभी पुलिस वाले भी जल्दबाजी में एक जगह पर जाते हैं और ये वही लोकेशन थी, लेकिन वहाँ पर सारे दूसरे गुंडे नीचे पड़े हुए थे और वो किलर बीच में खड़ा था, जिसे देखकर गोही और एक और ऑफिसर उसके पीछे जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद गोही उसे फाइनली पकड़कर उसके चेहरे से हुडी उतारती है और शॉक हो जाती है, पर उसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया जाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।